स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं IFL इंटरप्राइजेज स्टॉक्स को लेकर। दोस्तों काफ़ी दिन से कमेंट इस स्टॉक को लेकर आ रहे हैं क्योंकि पब्लिक इसमें बहुत ऊंचाई से फंसी हुई है, बहुत अच्छी खासी लेवल से फंसी हुई है। करीब करीब इसका जो हाई देखने की बात करें 12-13 रुपये के आसपास का स्टॉक का हाई बनाया है, वहाँ से पब्लिक फंसी हुई है। न जाने कितने लोगों ने अवरेज किया है और अवरेज कर करके बेचारे परेशान हो चुके हैं। अब उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जिनकी होल्डिंग क्या नाम लेके इसमें जिनकी बाइंग मसाले के तौर पर 10 रुपये के आसपास में 10-8 यानी 7-8 रुपये या 10 रुपये की रेंज में जिनकी बाइंग एवरेज प्राइस है, वो क्या करे इस स्टॉक में दोस्तों, ठीक है। तो कंपनी ने सब कुछ दिया, कंपनी ने आपको बोनस भी दिया, ठीक है। कंपनी ने इधर आपको बोनस दिया, इधर स्प्लिट दिया, फिर डिविडेंड भी दिया, कंपनी ने बोनस दिया, राइट टू सिले का बोनस दिया दोस्तों, ठीक है। सब कुछ तो कंपनी आपके लिए कर रही है दोस्तों, ठीक है। संघर्ष कर रही है, ऊपर उड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन थोड़ा सा समय चाहिए कंपनी को, थोड़ा सा समय चाहिए। देखो समय मेरे को मालूम है, आपने कई साल दे चुके दोस्तों, ठीक है। ऑलरेडी आप कम से कम 1-2 साल इसमें इन्वेस्टेड है, 1-2 साल से और फंसे हुए भी है। अवरेज कर लेना सही मौका देके, और अगर आपके पास में है तो टाइटली होल्ड करें, समय दीजिए। स्टॉक अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, बोनस लेकर आ रहा है, स्प्लिट लेकर आ है, डिविडेंड लेकर आ है, फिर बोनस लेकर आ है, राइट टू लेकर आ है, फिर बोनस लेकर कंपनी कोशिश कर रही है उठने की दोस्तों, ठीक है। आप देख लीजिए, इसके देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉक में। देखो स्टॉक में अभी मैं आपको अगर दिखाऊँ तो स्टॉक अभी एक तरीके से अगर माना जाए तो स्टॉक आपको एक तरीके से कॉन्सोलिडेट जोन में पड़ा हुआ नजर आएगा दोस्तों, ठीक है। यही रेंज में स्टॉक आपको उछल कूद करता हुआ नजर आ रहा है, इसी रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। अब ना तो इसके नीचे आ रहा है ना इसका ऊपर जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब करना क्या है, देखो कभी भी स्टॉक देखो हर चीज़ कर रहा है, कंपनी बढ़ने की फलने फूलने की कोशिश कर रही है, ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ऐसी बात नहीं कंपनी कोशिश नहीं कर रही है। इसका हर चीज़ कंपनी के परफॉर्मेंस अगर देखिए तो हमें फिलहाल ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। EPS ROE इसका जो है, BVPS जो है, नेट प्रॉफिट जो है, रेवेन्यू जो है, वो हमें सब अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन बस स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। यानी जिसका 10-12 रुपये का हाई है वहाँ तक कब तक जाएगा दोस्तों, ठीक है। सवाल तो सबका यही, सबका इंतजार वहीं पे बैठा हुआ है, वहीं पर लगा हुआ है। तो फिलहाल की कंडीशन की अगर बात कीजिए तो फिलहाल इस स्टॉक में देखो इसका जो सपोर्ट देखो, स्टॉक ने कई मतलब आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। स्टॉक का लो की अगर बात करें, स्टॉक जो है करीब करीब 95 पैसे के आसपास में लो लगाता हुआ नजर आया है, और यहाँ से तेजी की संभावना बन जाती है। तो इसका रजिस्टेंस रहेगा कौन सा आपके लिए, रजिस्टेंस रहने वाला है आपके लिए ₹1.08 का पहला रजिस्टेंस रहने वाला है। उसके बाद दूसरा रजिस्टेंस रहने वाला है आपका मोटा मोटी अगर ₹1.10 को ओपन स्टॉक क्लोजिंग देता है तो इसके टारगेट आपको लेके चलने मोटा मोटी ₹1.15 से 20 पैसे के बीच में इसके टारगेट लेके चलने हैं। और इसका आखिरी रजिस्टेंस रहेगा ₹1.30 का। अगर ₹1.30 के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो इसके टारगेट रहने वाले हैं आपके लिए ₹1.47, 45 पैसे से ₹1.50। और अगर स्टॉक ₹1.50 के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो इसके टारगेट आपके अपसाइड के भी रह सकते हैं। ऐसी अपनी संभावना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन रजिस्टेंस लेवल जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। पहला रजिस्टेंस रहने वाला ₹1.08 का, उसके बाद में दूसरा ₹1.10 का, तीसरा रजिस्टेंस रहने वाला ₹1.15 से 20 पैसे का, ठीक है। इस बीच तक यहाँ तक जाने की संभावना बन जाती है। अपनी संभावना ₹1.15 तक स्टॉक की संभावना बनती है, ₹1.15 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। बाकी रिसर्च जरूर कर लेना, बाई सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अब वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, एक अपडेटेड वीडियो है, नॉलेज के लिए वीडियो दोस्तों, ठीक है। चलते इसके अंदर के परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करते हैं कैसे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दोस्तों। कंपनी का हाई और लो की अगर बात की तो कंपनी का जो 52 वीक लो 95 पैसे का है, और 52 वीक है ₹3.48 का, ऑल टाइम लो 17 पैसे का है, ऑल टाइम है ₹10.67 का देखने को मिल जाएगा। नीचे लेकर कंपनी की यहाँ से कंपनी हरी झंडी के साथ में खड़ी हुई नजर आएगी। लो पी आपको देखने को मिलेगा, लो पी भी यानी हरी झंडी लेकर खड़ी हुई कंपनी कभी भी सुपर फास्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। लो पी भी आप यानी हरी झंडी के साथ में खड़ा हुआ। हरी झंडी का आपका मतलब मालूम है, हरी झंडी का मतलब होता क्या है। 75 करोड़ का मार्केट देखने को मिलेगा, ₹1.01 की बुक वैल्यू, और अपनी बुक वैल्यू के बिल्कुल ठीक सटीक जगह मिल रहा है, अपनी बुक वैल्यू के एकदम आसपास ही मिल रहा है आपको स्टॉक। कंपनी ने डिविडेंड इधर नहीं दे रही है, फिलहाल ₹1 की फेस वैल्यू देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ताकत और कमजोरी की अगर बात की जाए, कंपनी की जो ताकतें हैं वो 4 देखने को मिल जाएगी, और 7 कमजोरियां हैं। गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ₹1.15 तक जाने की संभावना बन जाती है। 38% पास भी नजर आ रहा है। डिलीवरी परसेंटेज की अगर बात कीजिए, डिलीवरी परसेंटेज ठीक ठाक उठाया जा रहा है, करीब करीब यहाँ पर 77-78% के आसपास डिलीवरी में माल उठाया जा रहा है। इधर 63% डिलीवरी में माल उठाया जा रहा है, इधर 82% डिलीवरी में माल उठाया जा रहा है। मोटा मोटी समझ लीजिए डिलीवरी परसेंटेज ठीक ठाक है, बहुत बेहतरीन डिलीवरी परसेंटेज है, यानी डिलीवरी में माल उठाना पसंद कर रहे हैं जो भी है पब्लिक जो भी है डिलीवरी में माल उठाना पसंद कर रहे हैं। तो कभी भी स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके पास में है तो होल्ड जरूर कर लीजिएगा, सही समय पर अपना मौका देकर अवरेज कर लीजिएगा। फाइनेंस एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन अपनी तरफ से नहीं है। अगर इसका हम रेवेन्यू की बात कीजिए 2023 में इसका यानी 2022 से इसका रेवेन्यू हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2022 में 1 करोड़ का था, 2023 में 5 करोड़ का रेवेन्यू था, 2024 में 8 करोड़ का बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी 5 करोड़ से बढ़कर 2024 में 8 करोड़ का रेवेन्यू होता हुआ नजर आया है। नेट प्रॉफिट की अगर बात कीजिए तो नेट प्रॉफिट 2023 में 0 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो 2024 में बढ़कर 1 करोड़ का होता हुआ नजर आया है दोस्तों, ठीक है। वहीं EPS की अगर बात कीजिए तो EPS में हमें हल्की फुल्की गिरावट जरूर देखने को मिली है। 2023 में इसका EPS 0.42% का था, जो घटकर
0.04% का देखने को मिला है। वहीं BVPS की अगर बात की जाए यानी बुक वैल्यू पर शेयर की अगर बात की जाए तो BVPS में हमें गिरावट देखने को मिली। 2023 में 13-14% का इसका 13 रुपये 73 पैसे का इसका BVPS था, जो घटकर 2024 में ₹1.03 का देखने को मिल जाएगा। ROE की अगर बात की जाए यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए 2022 में माइनस में थी, 2023 में प्लस में गई, करीब 2% से ज़्यादा इसका जो था ROE बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन 2024 में 2% से बढ़कर इसका ROE करीब 4% के आसपास में 3.88 क्या देखने को मिला, मोटा मोटी 4% के आसपास में इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिला है। प्लस में अच्छा संकेत है। डेट की अगर बात की जाए डेट हमें 2023 में 0 था, 2024 में 0.01% का डेट हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। टेक्निकल रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है। पहला टेक्निकल रेजिस्टेंस रहने वाला है, पहला रेजिस्टेंस रहेगा ₹1.02 का। अगर ₹1.02 के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो इसका दूसरा टारगेट रहेगा ₹1.07 का। और जैसे स्टॉक ₹1.07 के ऊपर में क्लोजिंग देता है और उसके पास ₹1.09 का इसका रेजिस्टेंस रहेगा। तीसरा ₹1.09 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद में ₹1.15 से ₹20 का टारगेट रह सकते हैं। सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट ₹95 का, दूसरा ₹93 का, तीसरा सपोर्ट ₹88 का देखने को मिल जाएगा। बाकी डील व्हील देख ले, कोई डील व्हील होती हुई नजर आई कि नहीं आई। 14 नवंबर 2024 में हमें बल्क डील में होती हुई नजर आई है। सितंबर में खरीदा गया था, लेकिन जी हाँ 14 नवंबर 2024 में सेल किया गया है। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। 14 नवंबर 2024 में ₹97 पर सेल किया गया है, लेकिन सेल करने के बाद स्टॉक का प्राइस अपसाइड की तरफ जाता हुआ नजर आए, जो अच्छा संकेत है, क्योंकि सेल करने के बाद में ऑटोमेटिक स्टॉक का प्राइस डाउन साइड में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। स्टॉक का प्राइस 14 नवंबर पर जैसे सेलिंग की गई है ₹97 पर 0.76% सेल किया गया है इसने, ठीक है। तो जाहिर सी बात है स्टॉक का प्राइस सेल करने से नहीं फर्क पड़ा, तो जाहिर सी बात है स्टॉक हरे रंगों में ज़्यादा संभावना बन जाती है। स्टॉक जो है हरे रंगों में फलता फूलता खेलता कूदता नज़र आने की संभावना ज़्यादा है। बाकी ये सब ज़रूरी है, अपने खुद की जरूर कर लेना वीडियो, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़, एक नॉलेज के लिए वीडियो दोस्त, ठीक है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम दिखा देते हैं, बताओ काफ़ी दिन हो गए, कुछ बदलाव होकर नहीं हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में। जिस शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका आपको देखने को मिलेगा, प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 0.93% की देखने को मिली, बाकी 99% से ज़्यादा की जो होल्डिंग है पब्लिक के बीच में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा, बस ये एक नेगेटिविटी है। और हाँ, अगर इसी स्टॉक में FIs DIs प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ जाती है तो स्टॉक अपना हाई पे हाई बलाकाता हुआ नजर आएगा। नहीं, शर्त ये FIs की एंट्री हो जाए, DIs की एंट्री हो जाए, प्रमोटर की एंट्री हो जानी चाहिए। अगर बड़े रिटर्न निकाल के देना चाहती है कंपनी, बड़े रिटर्न की अगर संभावना लगाइए तो FIs DIs प्रमोटर की एंट्री जरूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।